हैदराबाद के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की हो गई मौत। पुलिस के मुताबिक टोली चौकी के रहने वाले नजीर फहाद और अब्दुल अहद उद्दीन हफ्ते की रात स्कूटी पर गच्चीबौली जा रहे थे कि पीछे से आने वाली कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में नजीर फहाद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद जख्मी अब्दुल अहद उद्दीन अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। पुलिस ने कार के ड्राइवर, जो कि एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम कार्तिक बताया गया है, को हिरासत में ले लिया। मरहूमीन के इंतकाल पर मुकामी अफराद और अजीज व क़रीब ने गहरे रंज गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे कौम से करेंगे खिताब। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से सामान और खिदमात पर आयद किए जाने वाले GST में इस्लाहात चंद घंटों में नाफिजुल अमल होने वाली है। मौजूदा तौर पर सतही टैक्स यानी कि 5, 12, 18 और 28% में से 2 सतहें यानी कि 12 और 28% खत्म कर दी गई है, जिसके बाद सिर्फ 5 और 18% की सतहें बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने तमाम मसनूआत और खिदमात को उन्हीं 2 सतहों में शामिल किया है, जबकि लग्जरी अशिया पर 40% टैक्स आयद किया जाएगा। ये इस्लाहात GST 2.0 के नाम से मुतारिफ कराई गई है और ये 22 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगी। इसी पस मंज़र में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। नई GST स्लैब के तहत वज़ीर-ए-आज़म के इस खिताब पर मुल्क भर में खुसूसी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। औरत का भेष बदलकर दोस्त के घर की चोरी। हैदराबाद में एक नौजवान गिरफ्तार। कहते हैं दोस्ती भरोसे की बुनियाद पर होती है, लेकिन जब जिंदगी का दबाव हद से बढ़ जाए तो इंसान किस हद तक जा सकता है, इसकी एक हैरानकुन मिसाल बजा रहे इसके हालिया वाक़े में देखने को मिली। हर्षित, जो एक आम सा नौजवान है, उसकी दोस्ती शिवराज से बताई गई है। ऑनलाइन कर्जों का दबाव इस कदर बढ़ गया था कि हर्षित को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बोझ से कैसे निजात पाए। एक दिन उसने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ कानून की गिरफ्त में लाकर खड़ा किया, बल्कि दोस्ती के रिश्ते को भी पामाल कर दिया। शिवराज के अरकान खानदान निजामाबाद गए हुए थे और घर मुकब्बल था। हर्षित ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और रात के अंधेरे में औरत का भेष बदलकर वो शिवराज के घर पहुंचा और दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। घर से 6 तोले 75 ग्राम सोना और 1,10,000 रुपये नकदी लेकर वो खामोशी से निकल गया। चंद दिनों बाद शिवराज के अरकान खानदान घर वापस लौटे और चोरी का इंकिशाफ हुआ। पुलिस को इत्तला दी गई। बजा रहिस पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके के CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से हर्षित को शनाख्त किया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त हर्षित के कब्जे से 6 तोले 75 ग्राम सोना और 85,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली गई। बाकी रकम कहाँ गई, इसकी तफ्तीश जारी है। पुलिस ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर भेज दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में आज और कल गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। आज आदिलाबाद और निजामाबाद अदला के साथ साथ राजन्ना, सिलसिला, जगतियाल, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबाबाद और महबूब नगर में शदीद बारिश मुतवक्के है। उन अदला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, महबूब नगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी और यादाद्री भोनगी अदला में कल शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने उन अदला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी है इम्कान। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह से शहर के मोली चिनारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में मुलाकात की। इस मौके पर हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री, सेक्रेटरी कानून पापी रेड्डी, जस्टिस पी श्याम कोशी, जस्टिस अभिनंद कुमार शावली के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस इजलास में रियासत के अदालती निज़ाम के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी, अमले के तकर्रुरात के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना जागृति की सदर व MLC कविता ने कहा कि सियासत में जारहाना मौक़िफ़ न अपनाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। हरीश राव और संतोष कुमार के खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद कर चुकी है वो उन पर कायम है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कालेश्वरम के अलावा उन्हें हरीश राव से दीगर मसाइल पर कोई गुस्सा व बरहमी नहीं है। आबपाशी पर वो साल 2016 में ही KCR को अलर्ट कर चुकी थी। राष्ट्र फाइल्स वज़ीर आला को पहुँचने की इत्तला थी। निचले सतह से ताल्लुक़ रखने वाली कमेटी की जाँच मंजूरी के बगैर फाइल्स वज़ीर आला को पहुँच रही थी। जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लें तो
सब कुछ मालूम हो जाएगा। कविता ने कहा कि नई सियासी पार्टी तश्कील देने उन्होंने कोई गौर नहीं किया है। सियासत में आगे बढ़ने कोई भी मौका फराहम नहीं करते, जारहाना मुजाहरा करके आगे बढ़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी बदनसीब बेटी है जिनको उनके बाप की पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया, अब वो आज़ाद कुछ भी कर सकती हैं। केसीआर ने नई पार्टी तश्कील देने से कबल सैकड़ों लोगों से बात की थी, वो भी उसी में मसरूफ हैं। बीआरएस के बेशतर कायदीन उनसे राब्ते में हैं। कांग्रेस में शमूलियत के सवाल को मुस्तरद करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस के किसी कायद ने उन्हें फ़ोन नहीं किया और ना ही वो किसी से रुजू हुई।